नमस्कार। एक बार फिर से ठाकुर रंजीत सिंह फिजी गिरमिट फाउंडेशन की ओर से आपके सामने हमारी कहानी प्रोग्राम लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसमें बहुत से सबक भी है। और आज वैसे तो मैं टोपी पहना हूँ, लेकिन मैं दो टोपी पहना हूँ। पहला, मैं फिजी गिरमिट फाउंडेशन का ट्रस्टी हूँ, और दूसरा मैं वाइटाक्रे सीनियर्स एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। और आज हमें हर्ष है कि हमारे सामने आप देख रहे हैं, ये बहुत ही जवान महिला बैठी हुई है, बलमा नायडू जी। ये हमारे वाइटाक्रे सीनियर्स की सबसे बुजुर्ग महिला है। और बलमा जी, आपका स्वागत है और हमारी कहानी प्रोग्राम में जी। और आशा है कि हम अगले आधे घंटे आपके बारे में कुछ जानकारी हासिल करेंगे। पहले आप अपना सब पूरा नाम बताइएगा और कहाँ पर आप पैदा हुई, कहाँ पर बड़ी हुई? मैं तो पैदा हुई रेकी में। कौन गांव था वो? ननुक्कू वाले सुना हो आप? अच्छा, हाँ। ननुक्कू स्कूल के बगल में उनका घर था। हाँ। माँ बाप के वहीं पे पली हूँ। फिर उसके बाद में मुझे शादी हुई 15 साल में। हाँ। जब माँ बाप के घरे थी मैं तो बहुत काम करती थी। हाँ। मेरा बाप इंडिया का था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, वही बारे में हम पूछ रहे थे। थोड़ा और अपने बारे में बताइएगा कि अपने माता पिता के बारे में, अपने कुछ भाई बहनों के बारे में, और तुम्हारे माता पिता या तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स, नानी नाना दादा दादी कहाँ के थे या कहाँ से आए, कुछ बताइएगा हमें। मेरा बाप तो इंडिया से आए हैं। 9 साल के था मेरा बाप, और मेरा उसके भाई, बड़ा भाई मेरा बड़का पप्पा। हाँ। ये दोनों जने 9 साल के 11 साल के था। तब मेरा आजी ने उनको 9 रुपये पैसा दे के भेजा, जाओ बोले सौदा लेकर आओ। ये दोनों भाई आए, तब वहाँ बोट खड़ा था। तब मेरा दादा ने बताया, देखो भाई वहाँ बोट खड़ा, चलो हम लोग घूम के देखे कैसे है। वो लोग उसमें बैठ के फिजी आ गए हैं। मेरा बाप 9 साल का था, मेरा बड़ा पप्पा 11 साल का था। वो लोग फिजी गिरमिट कमाए आए थे। ओ, तो ये घूमने गए? घूमने के। तो आप अभी आप बता रहे थे कि ये अपनी भाषा में क्या बोले? वो बोले तो, हाँ। हमार आजी जोन था। हाँ। वो पैसा दे के बोले, अप्पा पोंगड़ा कड़िलिंद பொருள் வாங்கிட்டு வாங்கோ, அவங்க வந்தாங்க 2 பேரும் கப்பலில் வந்து ஃபிஜி இறங்குனாங்க. ஃபிஜி இறங்குன நேரத்தில் அவங்க கிரிமிட்டில் வேலை செஞ்சாங்க. வேலை செஞ்சு இங்கேயே கல்யாணம் பண்ணாங்க ஃபிஜிலேயே. எங்கள் அம்மா ஃபிஜிக்காரு, எங்கள் அப்பா ஊருக்காரு। अच्छा, तो मतलब है कि हमारे पप्पा इंडिया के, हमारे माँ फिजी के है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये भाषा आपने जो बोली है, ये तमिल भाषा है? तमिल भाषा है, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस भाषा को जीवित रखने के लिए। और ये प्रोत्साहन है हमारे लोगों का, स्पेशली हमारे दक्षिण भारतीय लोगों का, कि आप देखिए हमारे माँ जी किस तरह से अपनी भाषा को जीवित रखी है। तो ये एक प्रोत्साहन है, इनकरेजमेंट है, इंस्पिरेशन है कि आप भी अपनी भाषा को इस तरह से जिंदा रखिएगा। और तो ये खुशी, बहुत खुश नसीबी हम होते हैं। मैं तो 3rd जनरेशन हूँ, मतलब तीसरा पीढ़ी का हूँ। मेरे आजा गिरमिटिया थे, मेरे पिताजी फिजी में है, मैं 3rd था। आपकी खुश नसीबी है, आप डायरेक्टली लिंक्ड हो इंडिया से, आप 2nd जनरेशन हो, आपके पिताजी यहाँ गिरमिट कमाए। अच्छा, यहाँ पर टेक्नोलॉजी, अंतर मंत्र क्या कहते हैं उसको, जो हम कहते हैं फ़ोन है और सब सिस्टम है, बहुत बदल चुका है। आपने भी देखा होगा, पहले तो फ़ोन ही नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। उस वक्त कैसे लोग बुला रहे रहते तो चिल्लाओ के मुनवा क्या आएगा वहाँ से क्या। अब आजकल तो फ़ोन है, सब कुछ देखते। बहुत परिवर्तन हो गया। जी हाँ, तो सच बात है। अच्छा, उस वक्त क्या हमें मिलता था जो आज मुश्किल से हमें मिलता है? मतलब क्या अवेलेबल था?
उस टाइम तो फिजी में सभी चीज मिलता था। अच्छा अच्छा। खाने से लेके पीने तक सब चीज, अच्छा अच्छा चीज। यहाँ तो हम लोग तरसते हैं सब चीज खाने के लिए ना। अच्छा, न्यूजीलैंड में आकर। जी हाँ। और क्या चीज था, स्ट्रगल क्या था उस वक्त जब बड़ा होने में, मतलब दिक्कत क्या थी जब आप बड़े हो रहे थे? जब हम लोग थोड़ा बड़ा हुआ तो बहुत गरीब से पाला हम लोग। मैं, मेरा भाई, मेरा माँ, दिन भर जे कुदारी चलाई कोई के $15 मिलता था दिन भर के, 3 जने के $15, $5 रोज में काम करता था हम लोग। हाँ। वो $15 में हम लोग जाइए आधा बस्ता आटा खरीद ली। अच्छा। आधा बस्ता आटा खरीद के बस वही में खाओ, जब वो खत्म हो जाएगा फिर काम करते हैं, फिर खरीद के लाओ। वो टाइम बहुत तकलीफ था, बहुत तकलीफ था। जाओ कोई कई बीते लोग आवे काम कराओ, इतना आटा दे दो, लोग काम करके चला जाते हैं। कई बीते लोग से हम लोग से बहुत अच्छा पड़ता रहा। जब मैंने कहा कि स्ट्रगल क्या था, तो जनरली यही होता है कि फिजी में जब सभी जगह पर हम लोग जितने लोग थे, किसान लोग जो गिरमिटियन के औलाद थे, ये सभी गरीबी में ही पले हैं। जी हाँ, गरीबी में, बहुत गरीब। कि गोरों ने भी ऐसा हमें कर दिया। तो क्या आप लोग उस वक्त रेखरी में गन्ना वगैरह होती थी? जी हाँ, गन्ना हम लोग सब कुदारी चलाए गन्ना। हाँ, गन्ना में ना। जी हाँ। अच्छा, तो उन्होंने ऐसा किया था कि खाली 10-10 बीघा जमीन दो, तो उसमें हम हिंदुस्तानी में कहते हैं ना मरो ना मटाओ। हाँ, तो वो लोग जाने हैं कि ये किसान लोग तो इसमें से धनी हो नहीं पाइए, हम लोग के गुलाम रहिए, हम लोग के काम करिए और लौट के इंडिया भी नहीं जाइए। तो यही कारण से सब एक जो आता है, जितने लोगों को हम बात करते हैं, गरीबी इज द स्ट्रगल, राइट। और अच्छा, बच्चों के आप क्या एडवाइस देना चाहे कि वो तुम लोग से कौन सी सीखे, और जो यंग चिल्ड्रन व्हाट दे कैन लर्न फ्रॉम एल्डर्स लाइक यू? हम लोग तो बहुत दुख से अपन लड़कन के पाला ना। हाँ। आजकल के लड़कन तो कोई माई बाप के बारे में समझे नहीं है। बतवा, ठीक है। ये तो हमारा माई है, ये बाप है, पूछते नहीं है। हम लोग बड़ा करके पाल पोस के शादी कर देते हैं, वो लोग तो अपन हो जाते हैं ना। हाँ। आके एक बार तुम देखो नहीं तो फोन करके बात तो कर लो माई बाप से ना। हाँ। अकेला हूँ मैं, मेरा पास भी है बेटा बेटी सब है। हाँ। मेरा बड़ा बेटी कैंसर होके गुजर गई। अच्छा, बहुत बारी सभी होटल में काम करती थी, बहुत बड़ा में नहीं चाहते मेरी बेटी हाउसकीपिंग के। बट अभी तो कोई नहीं, मैं तो अकेला हूँ। मैं तो सबसे सोचता हूँ सबसे अच्छा फ्रेंड लोग अच्छा है, यारी दोस्ती बेटी बेटा से फ्रेंड लोग अच्छा है। वो लोग बात भी कर लेते हैं, कहीं लेकर चला भी जाते हैं, चलो सब कट्टे बैठ के खा पी लेते हैं। कभी हफ्ता में एक बार भी कोई फ़ोन करके पूछ ले कैसे है वो माँ, तुम ठीक हो, आज ही तुम ठीक हो, कोई नहीं पूछते हैं। आजकल के ज़माना ऐसा है, बहुत एहसान फरामोश हो गए लोग। जी हाँ, मतलब सेल्फिश। हमने इतना स्ट्रगल किया उनके लिए। हाँ। और यहाँ पर उनको लेकर आए, फिजी में रहते हो गरीबी देखते। जी हाँ। उनकी खुश नसीबी है कि ऐसे देश में आए कि इतनी उन्नति करे है, लेकिन फिर भी बुजुर्गों को भूल जाते हैं। जी हाँ, सच बात। मैं तो अपन बच्चन के कुदारी चला के पाला, आप विश्वास करता हूँ। मैं भी बहुत मजदूरी करा। हाँ। शादी करके बहुत मजदूरी करा, गरीब घर में मेरा बाप शादी कर दिया। मैं बहुत दुख से अपन लड़कन के पाला, लेकिन कोई सोचे नहीं ना। This is advice I'm addressing the younger generation. You are fortunate to have elderlies like that. She's an octogenarian. Octogenarian हम उसको कहते हैं जो 80 years से ऊपर होते हैं। She's 84. इन्होंने अपनी जिंदगी में इतना संघर्ष किया। She struggled in life to bring you people up in New Zealand. And अभी तुम लोग आगे जब बढ़ गए हो तो क्या इतने सेल्फिश हो गए हो? कम से कम अपनी खून जो है उनको याद कर लीजिएगा, कभी कभी उनको बुला लीजिएगा या उनको कॉल करके उनके हालचाल ले लीजिएगा। एक बात बता दे, आज जो इनका है कल ये तुम्हारा भी होगा। दिस विल कम टू यू। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोते अगर तुमको इस तरह से छोड़ दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जब हम बात कर रहे हैं अपने स्ट्रगल का, आगे का, हम अपने लोगों को
यही सिखाना चाहते हैं कि आपने मैं देखता हूं कि आपके जो है थोड़ा इमोशनल हो गया है, भावुक हो गया है, कि ऐसे तुम अकेले नहीं हो। जी हाँ, सब हम सीनियर्स के साथ रहते हैं। जी हाँ, सीनियर्स का हम सेक्रेटरी है, उनका अध्यक्ष हूँ जी। देखता हूँ उनके बारे में, जिन्होंने लाकर बच्चों को यहाँ पर अच्छी जिंदगी दे दी है, मखमल के बिछोने दे दिए, लेकिन ये बच्चे आज अपने बुजुर्गों को भूल गए। प्लीज यंग जनरेशन है, अगर बच्चे, आई एम एड्रेसिंग द यंग पीपल, किड्स, if your parents have forgotten their parents, please remember your grandparents, grandpa, your grandma. ये बहुत दिन नहीं रहेंगे, once they are gone फिर तुम इसको मिस करोगे। तो यही हम कह रहे थे कि इन्होंने अपनी स्ट्रगल किया, इतना ज्यादा स्ट्रगल किया तुम्हारे लिए, और हम आशा करते हैं कि जो हमारे और भी बच्चे हैं अपने बुजुर्गों को जरूर याद करेंगे और अपने गिरमिट हिस्ट्री को। इसीलिए हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं फिजी गिरमिट फाउंडेशन की ओर से, ताकि तुम्हारा कहानी, इसका जो टाइटल है हमारी कहानी गिरमिट की जवानी, ताकि पीपल जान सके। अच्छा, इस उम्र में जी, अभी तो तुम्हारे उम्र वाले तो बहुत यहाँ पर नहीं बचे, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंजेस हैं क्या, मतलब डिफिकल्टीज है? मतलब अभी तो आप हमारे साथ चल कर आइए ना, बहुत से लोग अभी चल भी नहीं पाते हैं, लेकिन अभी स्वास्थ्य आप तो इस उम्र में भी ठीक रखते हो, कि कोई और चैलेंज है आपका? कुछ नहीं, तो अपने खाती पीती हूँ, अकेले रहती हूँ, खुशी से रहती हूँ। अच्छा, मैं तो सोचती हूँ मैं रानी हूँ। वो तो तुम्हारे चेहरे पर दिख रहा है, बहुत दुख काट लिया, स्ट्रेस नहीं है, कुछ नहीं, कोई नहीं। सच बात है। हाँ, दुख सब काट लिया, मैं सब दुख काट लिया, सब कुछ हो गया। अब और कितना दुख आएगा? अब तो नहीं, कुछ आने का है नहीं। ना, अब तो मैं रानी हूँ। अच्छा, ठीक है। मैं तो सच्चा बात बोलती हूँ, मैं तो भी रानी हूँ, कोई मेरे ऊपर बोझ नहीं है। मैं जहाँ जाना चाहती हूँ चल देती हूँ, घर ताला भरती हूँ चल देती हूँ। फ्रेंड लोग है, मेरा फ्रेंड लोग बहुत है, यार दोस्त है, यार दोस्त बहुत है। और उसमें आपके, मुझे पता है कि आपके जो यार दोस्त भी है वो सिर्फ हिंदुस्तानी नहीं है जी, सब जाति आपका है। एक गोरा भी बहुत अच्छा फ्रेंड है, मैं भी उससे मिला हूँ जी। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत मदद करता है। देखो, लॉकडाउन में मैं उसके अपन गाड़ी दे देती हूँ, हाँ, पैसा दे देती हूँ, सब शॉपिंग करके लाके मुझे दे देता, अंदर जहाँ रखना हो मैं रख देता लाके घर के अंदर। अच्छा, एक और सबक की बात है, आप गाड़ी की बात की है जी, शायद लोग जानते नहीं होंगे। अच्छा, तुम कैसे आई हो अपने घर से यहाँ पर? मतलब चांद के घरे? हाँ, वही गोरा लाइक छोड़ के गए। ओ अच्छा, हाँ, वो लाइक छोड़ के, मैं गाड़ी नहीं लाया, मैं बोला कहाँ खड़ा करूँ गाड़ी। हाँ, लेकिन फिर भी शी इज 84, अभी तक चलाती है। सो अदर पीपल और हमारे जो लोग हैं उनसे हम यही करेंगे कि बी ए सेल्फ सफिशिएंट। आप इंस्पिरेशन है लोगों के लिए, खुशी के लिए, कि उतने दुख तकलीफ सहकर आई। ठीक है, अभी आप बात कर रहे थे कुछ अपने आयतों की, यानी फिजियन लोगों के बारे में, कुछ अनुभव बताएंगे कि हम फिजी में स्पेशली वो आपने क्या कहा, ननुकू, तो वहां पर तो आदिवासी काफी हो रहे होंगे, कोरो रामलोक के बगल में, तो कैसा मेल मिलाप था? बहुत अच्छा। तो उस टाइम तो हम लोग नहीं सोचते थे कि काय बीती है ये हिंदुस्तानी, वो सब चीज नहीं। हाँ, इतना अच्छा संगत। मेरा बड़ी लड़की जब पैदा भई, कई बीतने लोग उठा कंधा पे ले जाते थे, वहाँ तिम्बोनी ने जा नरियल लेकर आते थे खरीद के, वहाँ से हमारा बेटा, हमारे भाई लोग सब लाते थे ना, वहाँ तक लोग ले जाते थे मेरे बेटी को। सबको बोलते कैसे कहीं बीतने तो अपन बेटी दे देना, लोग इतना अच्छा से ले जाए, फिर लेकर घरे छोड़ दे। बात तो ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से जब हम बड़े हुए, स्पेशली हम जैसे बाव वाले में थे, हमारे लोगों में एक तरह का, जैसे कि मतलब हम भारत से आए जब इंडिया में, वो कास्ट सिस्टम था, जाति, मतलब कि क्या है, तुम ठाकुर है, तुम चमार है, तुम दलित है, तो बहुत रहा। हाँ, बहुत रहा। और उसके बीच पे एक और बहुत रहा कि कुर्मी और मद्रासी वाला बात रहा है। हाँ। ये भी काफी दिन तक चलता रहा। खुद हमारे बाप बोली ये चमार है, उसके नहीं दो प्लेट दो रख दो। चमार के प्लेट वहीं रखो, वहाँ दो, उसके खाना दे के वही बंधा दो,
उनको, हाँ उनको दे दो, मतलब आदिवासी को। हाँ हाँ, वो घर में अंदर नहीं आना चाहते। ये हमने बहुत भारी गलती की थी ना कि हमारे मेरा आंखी के सामने एक बात है। हाँ, वो टाइम के मेरा बाप ऐसा था, तो कुछ अनुभव इनके साथ। अब अच्छा, अभी हमारे बच्चे जब होते हैं, अब तुमने कहा कि वो कंधे पर लेकर चले जाते थे, हम लोग तो बोलते थे नहीं जाओ हवा बयार पकड़ ली। उटेम का रिकी में हवा नहीं पकड़त रहा ना, कुछ नहीं। अच्छा से पाल के आ गया, सब कुछ पाल देते रहा। कहीं बितने लोग घर छोड़ के चल दो, लोग देख लेते थे। बहुत अच्छी थी ना। तो अभी जैसे आप यहाँ आ गए, आप कुछ मिस करते हो अपने ननोकू के और जो आदिवासियों के साथ तुम? हाँ बहुत मिस करती हूँ। हाँ ना, वहाँ तो, और फिजी है ना, अपना बात तो ठीक है। फिजी तो बहुत अच्छा देश है। हम लोग तो यहाँ आके बहुत भारी, मैं तो बहुत भारी काम किया यहाँ आके, बहुत भारी काम। 12 बजे रात के, 2 बजे रात के मेरे घर वाला पूछेगा कितना बजा अभी। मैं एक दिन बोला कि पूछे लगा, मैं बोला 2 बजे रात। ये काम भिगो, बोले काम अब से नहीं जाना काम करने को। मेरा जब हो गया तो काम, मेरा फैक्ट्री बंद हो गया, मैं आके क्लीनिंग काम करता था यहाँ पर। घर से 5 बजे मैं जाती थी, वापस घरे 2 बजे 3 बजे आती थी। मैं बहुत लोग के संगे काम करता था। वुमेन्स क्लीना में मैं काम किया, बहुत अच्छा मिमिया थी, बहुत अच्छा पैसा अच्छा उठाता था। लेकिन मेरा आदमी नहीं लायक करता था कि मैं इतना रात में काम करके कितना दिक्कत ना। बहुत। मैं कार चलाती थी वो टाइम भी, कार चला के लेकर आ जाती थी। वो नियांगा में जो बीपी है टाउन में, वो बीपी के लेकर अपन कार खड़ा कर दो, वहाँ से बोस लोग के संगे वेन में जाओ काम करने के। कौन साल में आप यहाँ पाया? कू के बाद। 87 मतलब 88 में आ गए? 88 में आया। अच्छा, आप इतने दिन से, लगभग 35 साल हो गए लगभग। जी हाँ, दैट्स अ लॉन्ग टाइम। और यहाँ पर स्ट्रगल किया और अभी भी इस तरह से हो। एंड आई थिंक जितने लोग जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे फिजी वाले, हमारे भारत वाले और जितने भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, टेक इंस्पिरेशन, प्रोत्साहन, टेक एनकरेजमेंट, टेक लेसन फ्रॉम दिस लेडी जो 35 साल से यहाँ पर रहती है और स्ट्रगल किया है। एंड स्टिल शी लुक्स हैप्पी। खुशी है? जी हाँ, मैं तो खुशी हूँ, अपने दिल की रानी हूँ। जी हाँ, दिल की रानी हूँ मैं, सच बात। मैं तो सबको ये बताती हूँ, बूढ़ा पे कभी अपन बेटा बेटी के विश्वास करके अपन चीज़ नहीं दे दो। बुढ़ापा में भी लाठी भी लेके चलो, बस अपने खाओ, अपन पकाओ, बस 100 में से 1 लड़का अच्छा है, 100 में से 1 बेटी अच्छा है। मैं तो सबको यही बताती हूँ, अपन बल पे जियो और गवर्नमेंट देवे यहाँ खाने पीने को सब चीज़ ला लो, जो चीज़ मांगो वो चीज़, तरसो नहीं कोई चीज़ के। बयान कमा के नहीं रखो, ये बेटा के लिए, बेटी के लिए। हम लोग सोचते थे कि ये बेटी के लिए रखो, ये बेटा के लिए, ना, ऐसे बेकार बात है। अपन जितना है खाओ पियो उड़ा दो, थोड़ी जिंदगी बची है अब, थोड़े दिन सही बात है, सही बात है। और तुमने ये बहुत जरूरी बात की है, हमने सीनियर सिटीजन्स में भी काफ़ी जगह पर ये देखा है प्रॉब्लम कि कुछ लोग जो अपने जमीन जायदाद घर द्वार बच्चों के नाम कर देते हैं, कल के रास्ते पर आ जाते हैं। ये तो सच आके देखा हाल है। हाँ, बात तो यहाँ तो सब चीज हमारे साथ भी हुआ है, हमारे देखत में हुआ है। यहाँ सच बात, यहाँ तो होता है ऐसे, माए बाप के ले लो, माए बाप फिजी से मंगा देते हैं। हमारे बेटी बेटा के पालो, जब कुछ हो जाए तो बगल कर देते, बगल जाओ कहीं बैठो। हम देखा कहाँ से, अरे एंडरसन में जाओ, देखो बीच में बैठे सब, अरे हमारे बेटा लोग अभी घरे नहीं आए, बेटा भूखे प्यासा यहाँ बैठा है। लड़का लोग जब आई है तब लड़का लोग बोले पल्ला बंद करके जाओ, घरे रहो, कपड़ा उतारो, ये करो वो करो, सब लड़कन के काम करो। ऐसा हालत हो गई यहाँ के। ठीक है, एक जुबानी है सीनियर सिटीजन्स के, किसी की बुराई वगैरह नहीं कर रहे हैं, बट हकीकत, ट्रुथ, दिस इज द ट्रुथ बता रहे हैं कि अपार्ट फ्रॉम गिरमिट के बारे में ये और स्टोरी बता रहे हैं हमारे ग्रोइंग अप इन दिस कम्युनिटी, जहाँ पर लोग सीनियर्स को इस्तेमाल करने के बाद, जैसे हम नहीं दारू बिया पी लेते हैं या दूध पी लेते हैं, खाली बोतल खाली डब्बा की तरह उसको कबाड़ खाने में रबिश में बीज देते हैं। सही बात है।
अच्छा ठीक है, बहुत गंभीर बात आपने की। एक और बात बताए, जब आप छोटी थी ननूकू में अपने भाई बहनों के साथ, जैसे हम जब बच्चे थे तो सीढ़ियाँ खेलते थे, लच्छीदारी खेलते थे, गुल्ली डंडा खेलते थे, तुम लोग क्या करते थे? उठम गुल्ली डंडा हम भी लोग खेला, और वहाँ लोग टीन मछली लाएंगे, वो टीन मछली के हम लोग का पानी दौड़ेगा मामी के घरे, मामी तुम टीन मछली बनाया? बोलेगी हाँ। अच्छा कलिया टीन बिगना नहीं, मुझे दे दो, 4-5 टीन हो जाएगा तो उसके सबके गाड़ी बना देते हैं, गाड़ी वहाँ से रस्सी बांध के गाड़ी खींचो। और तम्बाकू डब्बी, आप तम्बाकू पीते हो, तम्बाकू डब्बी लाते हो, गाड़ी बना लेते हैं, गाड़ी चला के लेके। कैप्शन था मेरे ख्याल से जी, तो उसका हाँ, लाल येलो डब्बी, हाँ, गाड़ी बनाकर चलाते थे। जी हाँ हाँ। और तो मेरे ख्याल से उस वक्त जब हम पैदा हो रहे थे तो हॉपकोश भी खेलते थे। हाँ, वो जमीन में चार कोना से बना के। हाँ, और गुट्टी भी खेलते थे। हाँ, हमारा बप्पा बहुत गुस्सा है, गुट्टी बप्पा देखेंगे लोग पत्थर लुका देंगे से बैठे। हाँ ना, पता नहीं क्यों ये बोले दलित है, नहीं खेलना गुट्टी। अच्छा कुछ लोग बड़े होकर पत्ता भी खेलते थे। जी हाँ, पत्ता भी खेलते थे। पत्ता मेरा भाई से हम लोग मार भी खाया, पत्ता को चीटिंग करता था मेरा भाई। ओके, सन की किया क्या? हाँ, तो हम लोग कुछ बोलेगे तो मार देगा हम लोग। वो रंग दबा कर मारता ना। हाँ, वो बड़ा था ना हम लोग। कौन गेम खेलता था? राजा पकड़, 7-8 तन्नी खेलो। तो बहुत अच्छा गेम है तन्नी तो अभी। अच्छा ठीक है, तो ये तुम्हारी थी। अच्छा आप एक बात बताओ जी, अब तुम ननूकू से लौट के हमारे गांव आता है वाह जी, अपने पति को कैसे मिले आप? ओ मेरा एक बनैया था, मिल में काम करता है, वो पातुलाव भा मेरा। ओ अच्छा, बड़ा पापा के दामाद था। अच्छा, तो ये मेरे माँ कभी दुकान गई, कोरो के बगल में दुकान था हम लोग वहाँ पर ननूकू में। तो कोई से बताई कि मेरा एक फ्रेंड का शादी था, तो शादी में बताई मेरा पास भी एक बेटी है, कोई हो तो मैं शादी कर दूंगी। तो दूसरा दिन देखो, तीसरा दिन देखो, लोग 5-6 जने आ गए बाहर से। तो वहाँ से फिर बातचीत हुआ, तो हमारा वैसे लव मैरिज नहीं था उस टाइम। हम लोग बाप से पूछा, मैं शादी करके क्या करना है, क्यों शादी करते हो? हम बतवा तो ठीक है, ये तो हम और आके देखा हाल, मैं सच बात नहीं ऐसे बाप से पूछा। हाँ, शादी करके क्या करना, शादी के मतलब क्या है? तो मेरा बाप बोले उस लोग एक लड़का है, तुम्हें बहुत काम। मैं तो बहुत खराब थी जवान में, मैं बहुत खराब थी। कहीं सुनो, गन्ना काटती थी, गाड़ी में भर देती थी, बस कागों में भर देती थी गन्ना, आगे लगा देती, अकेले काट देती थी। सास ससुर के घरे भी जा गन्ना काटा मैं। तो अच्छा, आपकी शादी कहाँ पर हुई? बा में बुनी से मलवा बा। अच्छा, बंगिया स्कूल के बगल में। मैं ख्याल है, मैं भी तो उसी गांव का हूँ। तो बा वाले लोग जो है वो सुंदर दुल्हनों को पसंद करती है। आप अभी इतनी चटक दिख रही है 84 पर। 17 साल के 16 साल कब शादी हुई? 15 साल में। 15 साल की जब कश्मीर की कली रही होगी आप। सोचो तो, अरे अभी आई कैन जस्ट इमेजिन यू, चश्मा निकाल कर, काले घुंघरारे बाल, जुल्फे लटकी हुई थी, नो कि हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा मलमल का। तो सोचो उस वक्त आप क्या रही होगी। वही टाइम हम लोग टाइम के गाना है ये वाला। कौन वाला? हवा में उड़ता जाए। जी हाँ, वो वाला रहा। फिर जाएगा जब यहाँ से कुछ जाएगा, जब यहाँ से कुछ भी ना पास होगा, 2 गज जमीन, 2 गज का फन का टुकड़ा तेरा ही साथ। ये सबक हम लोग के लिए अभी भी भारी है, अभी भी है। सही बात है। हाँ, जाएगा जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा, 2 गज का फन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, जाएगा जब जहाँ से। अभी भी इसको अगर YouTube में खोजो तो बहुत मुश्किल से मिलता है ये गाना, और बहुत लो क्वालिटी का होता है। हाँ। बट ये बहुत ही सबक हम लोग के टाइम के गाना है ये। और अच्छा, उस वक्त आप पिक्चर वगैरह देखते थे? कोई फिल्म? शादी हुए से पहले मेरा बाप के साथ में गया, तमिल फिल्म एक चलता था। तो रेकी मांगो जाता, नीचे सीट स्कूल लड़का लोग नहीं। हाँ, वैसे नाम बैठ के देखो। तमिल फिल्म भी आती थी वहाँ पर? जी हाँ, तमिल फिल्म। थिएटर कौन था आप जानते हो? रेकी मोरिस। हाँ, मोरिस के बगल नहीं घूमो, सीधा जाओ हॉस्पिटल के बगल। वरुकू क्या कहते हैं? ना
वेलिंगटन। ओह अच्छा, एलिंगटन। हाँ हाँ, बस वहीं पे थिएटर था। अच्छा, कोई हिंदी फिल्म भी देखे? ना, कभी हिंदी फिल्म तो नहीं गया, तमिल फिल्म में मेरा बाप संगे लेकर गया। अच्छा, तो इसी तरह से आप तमिल में बात भी करती हो ना? जी, हम लोग के बाप से हम लोग कभी हिंदी में नहीं बात करा। अच्छा, कभी नहीं हिंदी में बात करा। मेरा बाप तो हिंदी बात सुनेगा तो बहुत गुस्सा करता था, बोले खराब से गाली दी हम लोग के ना, बोले हिंदी में बात नहीं करो, तो हम लोग तमिल में बात करता रहा। अच्छा, जिंदगी में काफी कुछ सीखा होगा, कोई चीज ऐसा सीखा है जो आजकल के नौजवान के तुम मंगता बतावे? बोलो। यही चीज है कि बड़ा छोटा को टाइम तो बड़ा छोटा के अदब करना चाहिए। अभी तो आजकल के लड़का लोग तो बड़ा जन के देख के कुछ भी नहीं बोले। हम लोग के टाइम बड़ा से बहुत अदब करता, हम लोग छोटा है भले हम लोग बड़ा जन दिखता। अच्छा, हाथ जोड़ के नमस्कार करो। हाँ, जैसे हम लोग तो राम राम करते, तो आप जी हाँ, क्या दासनम क्या कहते थे? हाँ, नमस्कार हम भी बोलते हैं, दासनम भी बोलते हैं। दासनम ना, हाँ, ये हम लोग करते थे दक्षिण में। हाँ जी हाँ। अच्छा, एक और बात बताओ, थोड़ा सेंसिटिव बात है। उस वक्त मुझे ख्याल है मिक्स्ड मैरिजेस होती थी, मतलब जो हम नॉर्थ है और साउथ का जी होता था या? जी हाँ, कम मिलते होती थे, थी? बहुत कम जैसे। अभी तो बहुत और हम लोग के वाले बुनानुको में कम से कम हिंदुस्तानी कमती थे। हाँ, हम लोग के मद्रासी लोग बहुत ज्यादा था। हाँ, मद्रासी तेलुगु बहुत ज्यादा था हाँ, वाले में। हाँ, और मिक्स्ड मैरिजेस भी होते थे। जी हाँ। और भाषा को अभी तक आपने रखा कायम? जी हाँ। और यहाँ पर और लोग मिल जाए तो अपने में आप सड़का हाँ, देते? अभी तक हम लोग अपने में बात करते हैं। हाँ। मैंने कहा से मेरा फैमिली रिंग करते, तमिल में बात करते हैं हम लोग। अच्छा, अच्छा, आजकल के नौजवानों के बारे में या उसका जो हमारा जो कल्चर है, आइडेंटिटी है, हम फिजी इंडियंस है जी। फिजी इंडियंस है। अब बहुत से लोग तो अपने आप को जानते नहीं, वो अपने बाप माई के तो चिंते नहीं है। जी नहीं, तो सच्चा बात है। गिरमिटियन के का जनी है, वही तो बात, सच्चा बात है। रूट सपना है। तो आप उनको कुछ एडवाइस देना चाहेंगे इतिहास के बारे में उनके? मैं तो सोचती हूँ आजकल के नौजवान तो हम लोग के टाइम तो कोई नहीं पूछे अभी एक बात के मतलब, कोई अभी लोग नहीं पूछते। मैं ये बोलना चाहती हूँ, सब बेटा बेटियों अपन बुढ़ापा में अपन माँ बाप की सेवा करो, माँ बाप के बात सुनो। अब वो आगे देख कर बोलिए लोगों से। माँ बाप के बात सुनो। हाँ। और सब कुछ लड़का लोग तो माँ बाप के चिंते नहीं कि माँ बाप कहाँ है कहाँ नहीं है, लेकिन मैं एडवांस दूंगी, माँ बाप को सेवा करो तो आपके बेटा भी आपके सोचेगा मेरा माँ बाप जो को बूढ़ा माँ बाप के दिखते हैं, हमें देखना चाहिए अपन माँ बाप के। आजकल तो कोई के कोई पूछते नहीं है। एक कहानी था ना, बोले बाप बीमार हो गए, तब ठंडा के मारे रोता है बाप ना, तब दिखता हमारे बप्पा तो अपन आ जाके फटा कम्बल ले जाके दिया। तो कल बार रोज तो बप्पा बूढ़ा हो गया तो लड़का एक ख्याल हो गया ना, आ जाके साथ मेरा बाप ऐसा करा, मैं भी ये फटा कम्बल ले जाके दे देती हूँ। जी हाँ, ऐसे हुआ कि नहीं? जी हाँ, सच बात है, बोलते हैं तो कुछ नहीं है। जी हाँ। अब जो देख रहे हैं, आपने पिक्चर देखी ये होगी या नाम सुना होगा, आपकी परछाइयाँ। जी, जो आपकी परछाइयाँ है ये हमारे बच्चे हैं। जी हाँ, ये तुम्हारे परछाई हैं। तो तुमने जो स्टोरी बताया, यहीं पर एक बेटा अपने बाप को ऐसे फटा पुराना बर्तन में खाना देता रहा। तो एकदम एक बार वो बाप देख रहा था, उस बच्चा लोग खेल रहे थे, तो उसके बच्चा भी वो वाला बर्तन ला के रखी से। तो उसके फ्रेंड पूछे, बोले ये काहे रखा? बोले हमार बप्पा अपन बप्पा के इसमें खाना दे, बोले जब हमार पप्पा बुढ़ा हो जाए तो हम भी उसके यही खाना देगा। तो सुनिए, आपके बच्चे आपकी परछाई है। जैसे आप अपने बुजुर्गों को देखते हैं, यही बच्चे कल के आपको यही चीज लौटा कर देंगे। इसको हम कहते हैं कर्म जी। उसमें ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं होता है, लेकिन जब चलता है तो चलती है। तो बलमा जी, आप हमारे समझ आई और बहुत सीरियस गंभीर बात किया, सबक दिया लोगों को। आप जैसे अगर अभी कल का नहीं हो, हाउ वुड यू लाइक टू बी रिमेम्बर्ड? कैसे तुम्हें लोग याद करेंगे? सोचेंगे मैं फिजी में भी बहुत दुख काटा, बहुत काम किया, अपन लड़कन बच्चन के मैं कुदारी चला के पाल के बड़ा करके सबको आज पढ़ा लिख के, मेरा एक बेटी टीचर है और बड़ी एली कैंसर के गुजर गई, वो तो बहुत बारी हाउस कीपिंग की मैनेजर थी,
वो फिर सब पूरा राइट ऑन कर लिया, कहाँ नहीं काम किया, वो सब जगह काम करी। मेरा एक बेटा है, अच्छा। उसके पास टैक्सी बिजनेस है। तो आप अभी तक से हमारे अभी प्रोग्राम था सीनियर्स का जी, इतनी उम्र में जी। हमारे साथ आप नाचती गाती और मौज उड़ाती है जी। जिससे कि हमारे लोग सीख सकेंगे। जी। तो शायद हमारे लोग तुमको याद करेंगे, हमारे वाइटाकरे सीनियर्स और यहाँ न्यूजीलैंड में भी जो सीनियर्स है जी। कि 84 ईयर्स के माता जी हो गई है, लेकिन कभी उम्र को अपना हैंडीकैप नहीं समझती है। मतलब कि हाँ। उम्र कोई पाबंदी नहीं है, जिंदगी में जीने के लिए और मौज उठाने के लिए। सही बात। तो मैं यही सोचता हूँ कि बलमा जी से आप इंस्पिरेशन लीजिएगा, प्रोत्साहन लीजिएगा, इनकरेजमेंट लीजिएगा कि ताकि आप हंसते खेलते अपना ज़िंदगी बिताए और परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहे, और अकेले भी रहते हो तो इसकी तरह रानी की तरह रहे। तो एक बार फिर से बलमा जी आपको अनेकों बार नमस्कार और धन्यवाद। एक बार सभी लोगों को अपने टेमिल में धन्यवाद दे दीजिएगा। பெரியவர்களே சிறியவர்களே எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். நான் நல்லா போய்க்கிறேன், நல்லா இருக்கிறேன். ஒரு பேச்சு அப்பா உயிராக இருக்கிற வரைக்கும் எல்லாம் பொருள் நீங்கள் மகனுக்கு மகளுக்கு கொடுக்காதீங்க, நீங்கள் தன்னா வச்சுருக்குறோம். ரொம்ப நமஸ்காரம் எல்லோருக்கும், ரொம்ப நமஸ்காரம் அம்மா. धन्यवाद।